प्रेम सज्जनों, बड़े सौभाग्य क्या बात है कि आज हम सब लोगों को सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सत्संग वह पवित्र गंगा है जहां गोता लगाने के बाद अधम से अधम प्राणी भी मुक्त हो जाता है। सत्संग बड़े ही भाग्यशाली प्राणी को प्राप्त होता है। इस संसार में सत्संग उन्हीं जीवों को प्राप्त होता है जिसको भगवान अपने नजदीक बुलाना चाहता है। इस दुनिया में सभी मनुष्य भाग्यशाली कहे जाते हैं, लेकिन मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ है, जो अच्छे प्रकृति के लोग हैं, उसे भगवान अपने नजदीक बुलाना चाहता है। आप सब लोग किसान हैं, आप 10 से 50 क्विंटल गेहूं धान पैदा करते हैं, लेकिन बीज आप थोड़ा रखते हैं। कौन सा? जो अच्छे दाने होते हैं उसको आप बीज के लिए रखते हैं। ठीक इसी भांति मनुष्य तो सभी हैं, अरबों के संख्या में मनुष्य है, लेकिन उन अरबों में से छांट कर जो विशेष कुछ अच्छे होते हैं, संस्कारी जीव होते हैं, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जिसका होता है, उसको भगवान सत्संग प्रदान करता है। किसको? जिसको भगवान अपना जानता है, ये मेरा है, ये मेरा है, उन्हीं जीवों को प्रभु सत्संग प्रदान करते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास का अनुभव है। वह कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, पर उनका अपना अनुभव है। वो क्या कहते हैं कि आज धन्य अति मैं धन्य हूँ, यद्यपि सब विधि निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। वो कहते हैं आज मैं धन ही नहीं, अति धन्य हूं, क्योंकि भगवान ने अपना सेवक जानकर मुझे सत्संग, संतों का संगत प्रदान किया है। जीवन में अगर मनुष्य को सत्संग प्राप्त हो जाए, जीवन में अगर मनुष्य को संत की संगत प्राप्त हो जाए, तो कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। सब कुछ मनुष्य को प्राप्त होता है सत्संग से। सत्संग वह पवित्र गंगा है जहां गोता लगाने के बाद मनुष्य भगवान के चरणों तक बिना परिश्रम, बिना प्रयास पहुंच जाता है। जैसे नदियों में बाढ़ आ जाए और कोई नदी में डूब जाए, तो बिना परिश्रम वो पहुंच जाएगा कहां तक? समुद्र तक। ठीक इसी भांति सत्संग एक प्रवाह है, सत्संग एक प्रवाह है। यहां कोई प्रयास की जरूरत नहीं। आदमी अपने आप को छोड़ दे, अपने मन बुद्धि का प्रयोग करना छोड़ दे, वह अधम से अधम प्राणी प्रभु के चरणों तक पहुंच जाएगा। बिना ही प्रयास, बिना परिश्रम, बिना तपस्या, बिना दान, किसी भी कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है। सत्संग वह पवित्र गंगा है जो प्रभु के चरणों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन सत्संग बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होता है। इस गांव में हजारों की संख्या में लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं, पर कितने लोग आए?
यही संतों का अनुभव है कि बड़ी भागी पाए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो तो भवभंगा। बिना प्रयास की जीव भवसागर से पार हो जाता है। कब? जब वो सत्संग में आता है। सत्संग और संतों की संगत इस संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ है, सबसे बड़ा दुर्लभ है। सामान्य व्यक्ति को कौन कहे? भगवान शंकर अपन धर्म पत्नी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि गिर जाओ संत समागम, शम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न हो यसु, गावहि विधु पुराण। अपने धर्म पत्नी से कहते हैं, संतों के समागम से बड़ा कोई लाभ नहीं, और यह लाभ उसी जी को प्राप्त होता है जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। तो आज हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आज हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सज्जनों, इस दुनिया में सत्संग है दुर्लभ। दुनिया की बाकी वस्तुएं सबके पास है। वो समय और भी आगे स्पष्ट कहा कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत कहते हैं बेटा को, दारा कहते हैं पत्नी को, लक्ष्मी कहते हैं धन को। ये तो पापी से पापी के घर भी होता है, पर संत के समागम और हरि की कथा किसी विशेष भाग्यशाली के घर होता है। तो आज हम सब अति सौभाग्यशाली हैं क्योंकि प्रभु ने आज हमें सत्संग प्रदान किया है। हमें विचार करने की जरूरत है, हमें अपने जीवन को सफल बनाने की आवश्यकता है। ये जिंदगी तभी सफल होगी जब हम सत्संग में रुचि लेते हैं। सत्संग ही वह सत्ता है जहां मनुष्य प्रभु का प्यारा होता है। भगवान का भक्ति का अधिकारी वही प्राणी है जिसको सत्संग प्रिय है। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी अनुसार सभी लोगों ने भक्ति का मार्ग अपनाया है, लेकिन प्रेमी सज्जनों, भक्ति का अधिकारी सभी नहीं होते। भक्ति का अधिकारी होता कौन है? केवल एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति। वह कौन? क्या धनवान, निर्धन, गरीब, पहलवान? नहीं नहीं नहीं, एक व्यक्ति वह है जिसको सत्संग अति प्रिय है, जिसको सत्संग अति प्रिय है। स्पष्ट दावा किया है संतों ने कि राम भक्ति किसे अधिकारी, जिन सत्संग लगे अति प्यारी। भक्ति का वही अधिकारी होता है जिसको सत्संग अति प्रिय है। प्रिय नहीं, अति प्रिय। जैसे आज समाज में अगर किसी से पूछो या अपने हृदय पर विचार करके देखो तो मनुष्य को आज की तारीख पर सबसे अधिक प्रिय क्या है? कहना पड़ेगा धन। मनुष्य को अधिक प्रिय क्या है? छोटे बच्चों को लीजिए आप, एक तरफ उसे रुपया दे दीजिए, एक तरफ खिलौना। बच्चा किसको पकड़ेगा? किसको पकड़ेगा? रुपये को। खिलौना नहीं पकड़ेगा, रुपये को पकड़ेगा। क्यों? ये गर्व से संस्कार है, ये गर्व से संस्कार है।
गर्भ से सीख के आया है। तो आज धन अति प्रिय है मनुष्य को, धन के आगे दुनिया में कोई भी वस्तु प्रिय नहीं। ठीक इसी प्रकार जिसको सत्संग अति प्रिय हो जाता है, भगवान हमेशा उसके अंग संग होता है, भगवान उससे दूर नहीं हो सकता। सत्संग के बदौलत लोगों ने भगवान को अपना बनाया है, सत्संग के बदौलत लोग भगवान के चरणों तक पहुंचे हैं। आज वह सत्संग हमें प्राप्त हो रहा है, वो सत्संग आज हमें प्राप्त हो रहा है जो संसार में अति दुर्लभ है, जो सबको प्राप्त नहीं होता है। सत्संग में जितनी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, आज लोग शुभ कर्म के पीछे दौड़ रहे हैं, पुण्य अर्जित करना चाहते हैं परलोक के लिए। लेकिन सत्संग कहते एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साध्य की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कट जाते हैं सत्संग के प्रभाव से। जब हमारे समस्त पाप का क्षय होता है, आदमी पवित्र हो जाता है, फिर वो प्रभु का प्यारा होता है, प्रभु का प्यारा होता है। सत्संग स्वर्ग और अपवर्ग का सुख एक तरफ और सत्संग का सुख एक तरफ दिया है महापुरुषों ने। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुंदरकांड में स्पष्ट लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाय तुलीनता है सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कितनी बड़ी महिमा है सत्संग की। ये विशुद्धजनों बड़े बड़े उदाहरण बड़े धर्म ग्रंथों के में सत्संग के संबंध में। एक समय की कथा है, विश्वामित्र ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में गुरु वशिष्ठ को वह निमंत्रण देते हैं। यज्ञ समाप्ति के बाद दक्षिणा दी जाती है विदाई की। तो 10,000 वर्ष की तपस्या उन्होंने दक्षिणा में भेंट किया। विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ को। कुछ समय के बाद गुरु वशिष्ठ अपने यहां यज्ञ ज्ञान यज्ञ करते हैं, उसमें विश्वामित्र को आमंत्रित किया। विदाई के वक्त उन्होंने लौ मात्र का सत्संग, लौ मात्र का सत्संग का पुण्य फल प्रदान किया। इस बात से विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अगर आपके पास नहीं था कुछ देने को तो मत देते, पर ये आपने मेरा अपमान क्यों किया है? बोले कैसे? आपने लौ मात्र का सत्संग, हमने 10,000 वर्ष की तपस्या आपको भेंट किया, आप में लौ मात्र का सत्संग। वशिष्ठ कहते हैं महाराज क्रोध मत कीजिए, और 10,000 वर्ष से भी अधिक है ये, इसकी कीमत तो सिर्फ कई गुना अधिक है। ये कैसे संभव? अब इसका फैसला कौन करेगा? तो चल पड़े ब्रह्मा जी के पास फैसले के लिए। ब्रह्मा जी ने देखा कि विश्वामित्र बड़े क्रोधी पुरुष हैं और वशिष्ठ सत्संगी पुरुष हैं। अगर सत्य कहूंगा तो विश्वामित्र बिना सोचे समझे श्राप देंगे, सत्य कहूंगा, और झूठ कहूंगा तो वशिष्ठ नहीं छोड़ेंगे। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, कहाँ जाऊं? तो निकल पड़े ब्रह्मलोक छोड़ करके, रास्ते में मिले
विश्वामित्र ने कहा प्रभु मैं तो आपके पास जा रहा था। बोले भाई क्या मामला? बोले ऐसी ऐसी बात है। तो रास्ते में है, ऐसा करो भगवान शंकर के पास चले जाओ। चल पड़े शंकर जी जो कैलाश की ओर मुड़ गए। जब कैलाश की तरफ मुड़ गए तो माता पार्वती कहती है प्रभु बहुत बड़ा संकट आ रहा है, छोड़ो कैलाश, निकल चलो यहाँ से। बोले वो क्या है? बोले वशिष्ठ और विश्वामित्र आ रहे हैं। ये दोनों ऐसे महान पुरुष हैं, इनके झगड़े में पड़ना बहुत भारी काम है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, बचने का कोई रास्ता नहीं प्रभु, निकल पड़ो यहां से। निकल पड़े भगवान शंकर जी। रास्ते में मुलाकात हुई। जब रास्ते में मुलाकात हुई अपनी भी बात कही, भगवान शंकर भी लगा कर भाई हमारे पास टाइम नहीं, तुम विष्णु भगवान पास चले जाओ। चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु भगवान अपनी शैया में विश्राम कर रहे हैं। जा पहुंचे, भगवान विष्णु ने कहा कहीं से हो विश्वामित्र तो कैसे आए? बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात है। तो कहा भाई इतनी छोटी छोटी बात मुझसे क्यों पूछते हो? बोले भगवान किससे पूछो, आप ही बता दो। हम तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी रास्ते में मिले, शंकर जी पास पहुंचे तो वो भी रास्ते में मिले। ब्रह्मा ने शंकर जी पास भेजा, शंकर जी ने आपको पास भेजा, अब आप जहां बताओ वहां चले जाओ। तो वो ये छोटी छोटी बात नहीं तो शेष नाग ही दे देगा। पहुंच गए शेषनाग के पास। तो शेषनाग कहते हैं भाई हमारे सिर पर पृथ्वी का बोझ है, आप में से कोई उठाओ ताकि थोड़ा सर ठंडा हो, मैं सोच समझ के उतर दूं। तो क्रोधी जो पुरुष होता है वो मूढ़ भाव होता है, वह किसी भी तरह से कूद पड़ता है। जब विश्वामित्र क्रोधी तो थे ही, उसे कहा मैं उठाता हूं। उठाया, सर पर रख लिया धरती को, लेकिन इतना बड़ा बोझ, इतना गर्दन दबने लगी। तो कहते भाई बहुत भारी है। तो अब बस कहते हैं कि भाई ये कुछ दान करो ताकि हल्की हो जाए। 10,000 तपस्या गया, 20,000 तपस्या गया, 50,000 तपस्या गया, धीरे धीरे सारी तपस्या अर्पण कर दी पृथ्वी को, लेकिन फिर भी गर्दन टूटने के लायक है। तब तो मैंने सब कुछ दे दिया। बोले तो सत्संग का मिला था वो भी दे दिया क्या? बोले ना वो तो नहीं दिया अभी। बोले वो भी दे दो। जब सत्संग का फल दे दिया तो पृथ्वी फूल के समान हल्की हो गई। बोले आप चाहे तो कभी उतर दो, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं उठा रखूंगा। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा बीत गया। अब इंतजार कब तक होगा? इंतजार की घड़ी बड़ी लंबी होती है। विश्वामित्र को क्रोध आ गया। बोले शेषनाग अरे अभी तेरी दिमाग ठंडी ना हुई क्या? कब उतर दोगे? शेषनाग कहते हैं विश्वामित्र विचार तो करो, तुमने सारी तपस्या अर्पण कर दी पर धरती का बोझ तुमसे सहा नहीं जा रहा था, और सत्संग का फल प्रदान करते तुम 10 घंटे से उठाए पड़े हो। खुद ही विचार करो कौन बड़ा कौन छोटा है। तो बात समझ में आई कि सत्संग का फल कितना भारी है। इसलिए रामायण में अंकित किया कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाइक अंग, और तुलनता ही सकल मिली सुख लो सत्संग। लो मत के सत्संग फल भारी है। तो वह सत्संग जिसकी इतनी बड़ी महिमा है, वो सत्संग क्या है? सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग का लाभ मान पुरुषों का गौ कोटि दानम ग्रहण चकासी मक्रे प्रयागम अति कल्पवासी धन द्रव्य दानम सुमेर तुल्यम तुलन फलताई अर्ध घड़ी सत्संग। करोड़ों गौ को दान कर दो, गौ कोटि दानम ग्रहण चकासी। जब ग्रहण लगता है ना तब लोग क्या करते हैं? अगर खाना बनाओ तो फेंक देते हैं, फिर नहाओ धो बर्तन मांजो, फिर पवित्र खाना बनता है,
ग्रहण छूटने के बाद तब खाते हैं। कहते ग्रहण के बाद कोई काशी स्नान करे, घर की बात नहीं, काशी स्नान करे। मकर प्रयाग मकर का महीना होता है, माघ का महीना, पूरा महीना कल्पवास करते हैं गंगा के किनारे लोग। जब ठंड के यहाँ रजाई कंबल हमारा काम नहीं करता, तब गंगा किनारे टेंट डाल के लोग रहते हैं, गंगा का ही पानी पीते हैं, गंगा में नहाते हैं, तो पूरा कल्पवास करते हैं। पर्वत का समान द्रव्य सब कुछ दान कर दे और सबका पुण्य फल एक तराजू पर जोड़ दे, और सत्संग की आधी घड़ी का फल एक तराजू पर पड़ रहा भारी है। किसकी? सत्संग की। सज्जनों, जिस सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, जिस सत्संग का प्रभाव से लोग भवसागर पार उतर जाते हैं बिना परिश्रम, बिना ही प्रयास, वो सत्संग है क्या?